रुक जाइए अभी। जो भी आप कर रहे हैं उसे एक पल के लिए रोक दीजिए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसा कड़वा सच है जिसे सुनकर शायद आपको असहज महसूस हो और आपके होश तक उड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया तो आपका जीवन आज से ही बदल सकता है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आप दिन भर कोई बहुत भारी काम नहीं करते, फिर भी आपका चेहरा फीका क्यों पड़ गया है? आंखों के नीचे काले घेरे क्यों आ गए हैं? पूरी नींद लेने के बाद भी आप अंदर से थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? आप अच्छा खाना खाते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी अंदर एक अजीब डर और बेचैनी क्यों बनी रहती है? आप मेहनत कर रहे हैं, सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं जैसे कहीं खो जाती हैं। असल सच्चाई ये है कि आपका शरीर अंदर से कमजोर हो चुका है। आप ऊपर से जितना भी अच्छा डाल रहे हैं वो टिक नहीं रहा, जैसे किसी बर्तन में छेद हो और सब कुछ धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा हो। और जब तक ये अंदर की कमी ठीक नहीं होती, तब तक बाहरी मेहनत का कोई बड़ा परिणाम नहीं मिलता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कमी क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपकी ताकत को हर दिन खत्म कर रही है? आज हम उसी छुपे हुए सच को समझने वाले हैं जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर गलत समझ लेते हैं। आज हम एक ऐसे विषय को बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं, जिसके बारे में आज की दुनिया के ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं हैं या फिर सही तरीके से समझ नहीं पाते। ये उस शक्ति की बात है जो इंसान के शरीर में सबसे कीमती मानी जाती है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से धीरे धीरे खत्म होती जाती है। आप ये जानेंगे कि कैसे आपकी एक छोटी सी आदत आपके दिमाग, आपके शरीर और आपके आने वाले समय को अंदर ही अंदर कमजोर कर सकती है, और क्यों पुराने समय के साधु संत इसी शक्ति को संभालकर असाधारण ऊर्जा और नियंत्रण हासिल कर लेते थे। सबसे पहले आपको अपने मन से एक गलत सोच को निकालना होगा कि शरीर से निकलने वाली ये ऊर्जा किसी साधारण चीज की तरह है। अगर आप इसे सिर्फ एक बेकार चीज समझते हैं, तो आप एक बहुत बड़े और गहरे ज्ञान को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। एक बीज को देखिए। वो दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर एक पूरे पेड़ को जन्म देने की क्षमता छुपी होती है, जो आगे चलकर हजारों फल दे सकता है। ठीक इसी तरह शरीर की ये शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक ऐसी गहरी और रहस्यमयी ऊर्जा है जिसके अंदर एक नए जीवन को जन्म देने की क्षमता होती है। एक ऐसी शक्ति जिसकी एक छोटी सी मात्रा के भीतर एक पूरे शरीर का ढांचा, सोचने की क्षमता और जीवन की शुरुआत छुपी होती है। अब जरा खुद से सवाल कीजिए, जब इस शक्ति में एक नया जीवन बनाने की इतनी बड़ी क्षमता है, तो अगर इसे बेकार बहाने के बजाय संभाल कर रखा जाए, तो ये आपके अपने शरीर और दिमाग को कितना मजबूत और प्रभावशाली बना सकती है। लेकिन आज का इंसान पहले के मुकाबले इतना कमजोर, बीमार और मानसिक रूप से परेशान क्यों होता जा रहा है? इसका एक बड़ा कारण ये है कि वो लगातार ऐसी चीजों के संपर्क में है जो उसके दिमाग को प्रभावित कर रही हैं। आज मोबाइल स्क्रीन, फिल्में और हर तरफ मौजूद कंटेंट हमारी आंखों के जरिए हमारे मन में ऐसे विचार भर रहा है जो हमारी ऊर्जा और फोकस को धीरे धीरे कम कर देते हैं। और यही वजह है कि इंसान अपनी असली क्षमता से दूर होता जा रहा है और छोटी छोटी आदतों में उलझ कर रह जाता है। पुराने समय में भी इस बात पर जोर दिया गया था कि इंसान को अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जब वो कुछ पल के आकर्षण में बहकर इसे बर्बाद करता है, तो उसके शरीर और मन पर इसका असर साफ दिखाई देता है। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आपके अंदर ऊर्जा होती है, आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान भटकता है और आप गलत दिशा में चले जाते हैं, उसी पल आपकी ऊर्जा गिरने लगती है और आपको अचानक थकावट, कमजोरी और मन में भारीपन महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी ही ऊर्जा को गलत तरीके से खर्च कर दिया। और ठीक उसी तरह जैसे मोबाइल की बैटरी कम होने पर वो धीमा पड़ जाता है, वैसे ही जब इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को संभाल कर नहीं रखता, तो उसका आत्मविश्वास, चेहरे की चमक और मानसिक ताकत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को संभाल कर नहीं रख पाता, तो ऐसा महसूस होता है जैसे उसके चारों ओर की सुरक्षा परत कमजोर हो गई हो, और फिर डर, चिंता, नकारात्मक सोच और असफलता का असर उस पर जल्दी दिखने लगता है। वो धीरे धीरे आत्मविश्वास खोने लगता है, लोगों से नजर मिलाकर बात करने में हिचकिचाता है और छोटी छोटी बातों में भी घबराने लगता है। लेकिन यहीं पर योग और आत्मनियंत्रण का गहरा विज्ञान काम करता है, जिसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। प्रकृति का नियम है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ठीक वैसे ही इंसान की इच्छाएं भी उसे नीचे की ओर खींचती हैं।
लेकिन जब उसी पानी को गर्म किया जाता है और उसे सीमित रखा जाता है तो वो भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। इसी तरह जब इंसान अपने विचारों और इंद्रियों पर नियंत्रण करना शुरू करता है और नकारात्मक चीजों से दूरी बनाता है तो उसके अंदर की ऊर्जा एक नए रूप में बदलने लगती है, जो उसे नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाने का काम करती है। और यही वो बदलाव है जिसे समझकर और अपनाकर इंसान अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब इंसान अपनी इस जीवन ऊर्जा को बिना सोचे समझे खर्च करने के बजाय उसे संभालना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर एक बदलाव महसूस होने लगता है। ये ऊर्जा समय के साथ परिपक्व होकर एक सूक्ष्म और शक्तिशाली रूप लेने लगती है, जिसे प्राचीन परंपराओं में ओजस या आंतरिक तेज कहा गया है। और फिर यही ऊर्जा शरीर के भीतर ऊपर की ओर प्रवाहित होकर मन और चेतना को प्रभावित करती है, जिससे इंसान के सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता में गहरा परिवर्तन आता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऊर्जा दिमाग के केंद्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति की एकाग्रता, स्पष्टता और जागरूकता बढ़ने लगती है। उसे अंदर से एक अलग ही प्रकाश और आत्मविश्वास महसूस होता है और उसके शरीर की प्राकृतिक क्षमता, जैसे खुद को संतुलित रखना, स्वस्थ रहना और मानसिक रूप से मजबूत बने रहना, और भी बेहतर हो जाती है। धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है, उसके विचार ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और वो अपने लक्ष्य पर पहले से ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाता है, जिससे उसकी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता भी मजबूत होती है। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसके अंदर एक ऐसी स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा विकसित हो जाती है जो उसे नकारात्मक प्रभावों से बचाकर आगे बढ़ने में मदद करती है। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को सही तरीके से संभालना सीख लिया तो उसके अंदर एक अलग ही तेज और रहस्यमयी चमक आने लगती है, जिससे आम लोग उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। उसके व्यक्तित्व में गुरुत्वाकर्षण जैसा प्रभाव दिखाई देने लगता है। जैसे वो जिस भी काम में हाथ डालता है, आसपास की ऊर्जा उसे पूरा करने में मदद करने लगती है, क्योंकि अब उसके अंदर सिर्फ आम इंसान की शक्ति नहीं बल्कि पूरे जीवन को संचालित करने वाली ऊर्जा जाग चुकी होती है। अगर कोई आज से अपने अंदर छुपी इस ताकत को बचाने और गंदी आदतों के दलदल से बाहर निकलने का अभ्यास शुरू करता है तो अगले 90 दिनों में उसके शरीर और मन में अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। शुरुआत के 3 दिन सबसे चुनौतीपूर्ण होते हैं। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना बंद करता है तो उसके मन और शरीर में एक अंदरूनी संघर्ष शुरू होता है। दिमाग बार बार उसे पुरानी आदतों और यादों की ओर खींचने की कोशिश करता है। बेचैनी और असहजता महसूस होती है, जैसे कि अंदर आग जल रही हो। लेकिन ये सिर्फ उस अंदरूनी कचरे को साफ करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गंदे कमरे को साफ करते समय धूल उड़ती है और खांसी आती है। और इस प्रक्रिया को पार करके व्यक्ति अपनी असली शक्ति और आत्मविश्वास को फिर से हासिल करता है। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही होती है, बस पहले 3 दिनों में अपने आप को किसी अच्छे और रचनात्मक काम में पूरी तरह व्यस्त रखें। दिन 4 से 10 के बीच शांति और बदलाव का समय शुरू होता है। पुराने दर्द और नकारात्मक विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और अंदर रुकी हुई शक्ति अब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। इस दौरान आपको रात में बेहद गहरी और आरामदायक नींद आती है, जैसे बचपन में माँ की गोद में महसूस होती थी। और सुबह उठते ही अंदर एक नया जोश और ताजगी महसूस होती है। थकान गायब हो जाती है, चेहरे की उदासी और काले घेरे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और त्वचा पर नई चमक वापस आने लगती है। लोग पूछने लगते हैं कि ये बदलाव कैसे हुआ। दिन 11 से 21 के बीच डर, चिंता और घबराहट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहने लगती है, चलने फिरने में निडरता आती है। आप बिना डर के लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगते हैं और दिमाग पहले की तरह अशांत या उलझा नहीं रहता, बल्कि साफ, स्थिर और गहरा हो जाता है। चीजें जल्दी याद होने लगती हैं, पढ़ाई और काम में ध्यान आसान हो जाता है। और दिन 21 से 40 के बीच शरीर अपनी अंदरूनी ऊर्जा को पूरी तरह संभालना सीखता है, जिससे आभा मंडल और चुंबक जैसी ताकत विकसित होती है। अब आपका शरीर एक तरह का चुंबक बन जाता है, जिसके चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा कवच विकसित हो जाता है, जिससे नकारात्मक लोग खुद ब खुद दूर रहने लगते हैं और सकारात्मक लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। छोटे बच्चे और जानवर आपकी ऊर्जा को सहज महसूस करके आपके पास आने लगते हैं और जब आप किसी कमरे में प्रवेश करेंगे तो लोग स्वतः ही आपकी ओर ध्यान देंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उस ताकत का प्राकृतिक प्रभाव है जिसे पहले आप बेवजह बाहर छोड़ देते थे। दिन 40 से 90 के बीच, यानी तीसरी आंख की शक्ति जागने का समय, आपके पूरे शरीर और दिमाग में अद्भुत बदलाव आते हैं। आपका खून साफ होता है, दिमाग की नसें मजबूत हो जाती हैं और आपकी इच्छाएं अपने शांत मन में फोकस होने पर स्वतः रास्ते खोलने लगती हैं। इस समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे अंदर कोई सुपर पावर जाग गई हो। आप किसी भी चुनौती को डर के बिना पूरा करने लगेंगे।
लेकिन सावधान रहें, इस रास्ते में आपका खुद का दिमाग 5 बड़े जाल बिछाएगा, जिससे वो आपको पुरानी आदतों और नकारात्मक प्रवृत्तियों में वापस खींचने की कोशिश करेगा। पहला जाल ये है कि थोड़ी सी चीज देखने में क्या बुराई है। दिमाग कहेगा कि सिर्फ आज देख लो या एक छोटा सा प्रयास कर लो, लेकिन जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपकी ऊर्जा फिर नीचे बहने लगती है। समाधान ये है कि ऐसे विचार आते ही तुरंत फोन या ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर रखें, खड़े हों और गहरी सांसें लें। दूसरा जाल ये है कि कल से पक्का शुरू करेंगे। दिमाग हमेशा कल की लालसा दिखाता है, लेकिन कल कभी निश्चित रूप से नहीं आता। इलाज ये है कि जो भी बदलाव करना है उसे आज और अभी से शुरू करें। अपने आप से जोर से कहें कि मैं अपने शरीर का गुलाम नहीं हूं। तीसरा जाल है अकेलापन और उदासी। रात में जब आप अकेले होंगे, दिमाग आपको याद दिलाएगा कि आप अकेले हैं और कुछ सुख चाहिए। लेकिन समाधान ये है कि रात को फोन अपने बिस्तर पर न रखें। सोने से पहले कोई अच्छी किताब पढ़ें या ध्यान या भगवान का नाम लें। कमरे का दरवाज़ा खुला रखें और अगर बहुत नकारात्मक विचार आएं तो ठंडे पानी से मुंह और पैर धो लें, क्योंकि ठंडा पानी दिमाग को तुरंत शांत कर देता है। चौथा जाल है पेट की गर्मी। शुरुआत के दिनों में आपको लगेगा कि शरीर में गर्मी है और उसे बाहर निकालना जरूरी है, लेकिन ये शक्ति ऊपर उठना चाहती है, इसे बाहर न निकालें। रोज सुबह कसरत करें, दौड़ लगाएं या पसीना निकालें, ताकि ऊर्जा धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियों और शक्ति को मजबूत करे। पांचवा जाल है बुरे दोस्तों का असर। कुछ लोग आपको गलत आदतों में खींच सकते हैं। ऐसे दोस्तों से तुरंत दूरी बनाएं और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अगर गलती से आप गिर भी जाएं और अपनी शक्ति बाहर निकल जाए तो खुद को दोष न दें, बल्कि उस अनुभव से सीखें कि कौन सी चीज आपको कमजोर कर रही थी और तुरंत फिर से अपनी नई यात्रा शुरू करें। याद रखें, आपकी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप जीत नहीं जाते, और ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया है। ये वही विज्ञान है जो अपनी बिखरी हुई जीवन शक्ति को एक जगह इकट्ठा करने का सबसे प्राचीन और असरदार तरीका बताता है, जिसे हमारे पूर्वजों और योगियों ने सालों की तपस्या और अभ्यास से खोजा था। आज हम उस ज्ञान को भूल चुके हैं और अपनी जिंदगी केवल बाहर की दुनिया, पैसे और मोबाइल पर 2 मिनट के सुख के पीछे लगा रहे हैं। हमने अपने घरों के दरवाजे मजबूत बना दिए, लेकिन अपने शरीर और भीतर की शक्ति के दरवाजे कभी लॉक नहीं किए, जिससे हमारी असली ताकत और जीवन ऊर्जा हर पल बाहर बह रही है। अब ये पूरी तरह आपके हाथ में है कि क्या आप अपनी बाकी जिंदगी उसी थकावट, डर और मानसिक परेशानी में बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर अपने भीतर की शक्ति को संभालकर ऊपर की ओर उभारेंगे और भगवान की उस छुपी हुई शक्ति और सफलता का अनुभव करेंगे जो जन्म से ही आपके अंदर मौजूद है। समय लगातार निकल रहा है। आज की ताकत और जवानी कल नहीं रहेगी, इसलिए अपने सोए हुए मन को इस गहरी नींद से जगाइए, और जब भी आपका मन पुराने और नकारात्मक रास्तों की ओर खींचे, याद रखिए कि हर पल आप अपने भविष्य की शक्ति, किस्मत और चेहरे की चमक खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। आपको शेर की तरह साहस के साथ जीना है, डर के साथ नहीं। इसलिए अभी कमेंट में ईमानदारी से लिखिए, क्या आप भी अनजाने में अपनी शक्ति को मोबाइल और छोटे सुखों के पीछे बर्बाद कर रहे थे? अगर आप आज से ही इस नकारात्मक जाल को तोड़ने और अगले 90 दिनों तक इस रहस्यमयी और शक्तिशाली मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं और जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।